नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे सन 2024 के अंदर जो भी कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो कपल्स अब 2024 के अंदर अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद पति पत्नी कानूनी रूप से बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अब 2024 के अंदर लाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तभी आप सन 2024 के अंदर अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए आप यहां पर आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एक विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आएगी और आपको कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि आप अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो जब आप अपने घर से निकलें तो जो डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों लेकर आने होंगे, जिससे कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आए तो उस प्रोसेस में किसी प्रकार से भी कोई आपको असुविधा ना हो और एक सुचारू तरीके से आपकी कोर्ट मैरिज करके आप लोग अपने घर खुशी खुशी जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कोर्ट मैरिज करना अधिकतर जो कपल आपस में प्रेम संबंध में होते हैं उनका सबसे बड़ा सपना दोस्तों ये होता है कि वो अपनी कोर्ट मैरिज करें और कोर्ट मैरिज करने के बाद वो जिनसे शादी करना चाहते हैं उनको अपना पति या पत्नी बनाएं। तो ये एक उनका बहुत खूबसूरत, बहुत एक अच्छा सपना उनका होता है, जो कि अधिकतर कपल अपनी कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी कभी उनके साथ में यह दिक्कत आ जाती है कि उनको जब अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए वो अपने घर से निकलते हैं तो तब उनको मालूम पड़ता है कि उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। प्रॉपर उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट मैरिज करने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास में नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर अपने घर से निकल रहे हैं तो आप लोग दो काम जरूर कीजिए। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर चेक कीजिए कि जो कोर्ट मैरिज करने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है या नहीं है। और दूसरी चीज, जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है वो आप जरूर देखिए कि आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से आप दोनों लोग क्या बालिग हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की जल्दबाजी में हमारे पास में अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी कोर्ट मैरिज चल रही होती है तब मालूम पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट्स वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए लेकर आए हैं उसके हिसाब से वो अपने आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से बालिग ही नहीं हुए हैं। तो दोस्तों उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और अगर बालिग नहीं हुए हैं तब तो किसी भी हाल में आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। तो आप लोग अपने घर से निकलने से पहले आप अपनी बुकिंग जरूर करा लें। यहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिए, जिससे कि हम लोग पहले ही आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको बता देते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेके आएंगे उसके हिसाब से आप कानूनी रूप से बालिग हैं या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट मैरिज जो भी अपने कपल्स करना चाहते हैं, जो अब सन 2024 के अंदर कोर्ट मैरिज करके पति पत्नी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप दोनों के पास में आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए कि लड़का और लड़की दोनों के पास में आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। यदि दोनों में से किसी के पास भी अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग गाजियाबाद के अंदर आप अपनी शादी नहीं कर पाएंगे, किसी भी हाल में आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। और यदि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा झूठी दिलासा आपको ये देकर बोले कि बिना आधार कार्ड के वो आपकी कोर्ट मैरिज गाजियाबाद में या दिल्ली में करवा देंगे, तो आप किसी भी ऐसी भ्रामक बात में आप लोग भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपकी कोर्ट मैरिज यहां पर नहीं हो पाएगी। तो यह चीज आपने सुनिश्चित जरूर करनी है कि जब भी आप अपने घर से आप निकलें तो आप अपना दोनों का अपडेटेड आधार कार्ड अपने पास में आप जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो एक चीज तो दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य होता है। अब काफी सारे कपल्स यहां पर हमसे यह भी पूछते हैं कि सर, अगर लड़की के पास में या लड़के के पास में किसी के पास अगर आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड की अगर फोटोकॉपी है तो क्या उससे कोर्ट मैरिज हो सकती है? जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आधार कार्ड किसी के पास नहीं है तब तो कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी आपकी। लेकिन अगर फोटोकॉपी भी अगर आपके पास में है तो फोटोकॉपी आपकी बिल्कुल वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस फोटोकॉपी में जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम नहीं दिख रहा या फादर नेम नहीं दिख रहा या आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक है। तो ऐसा कोई जो गलत डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि कोई चीज अगर मिसप्रिंट है तो वो आपका नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास में फोटोकॉपी भी है तो वो बिल्कुल क्लियर प्रिंट की होनी चाहिए, जिसमें आपकी सारी डिटेल बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक का आयु का प्रमाण पत्र चाहिए होता है जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आते हैं। तो कोर्ट मैरिज के दौरान
जज साहब आपके आयु का प्रमाण पत्र दोनों का जरूर चेक करते हैं। लड़का और लड़की दोनों का एज प्रूफ जरूर चेक किया जाता है, जिससे कि जज साहब को यह पता चल सके कि लड़का और लड़की जो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आए हैं और जो अपना आयु का प्रमाण पत्र वो इसमें लगा रहे हैं, क्या उसके हिसाब से लड़का और लड़की पूरी तरीके से क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य हैं, क्या वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए बालिग हो चुके हैं। तो ये आपके आयु के प्रमाण पत्र से जज साहब को पता चल पाता है कि आप अपने आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से जो आपने अपनी फाइल के साथ में जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके हिसाब से आप लोग बालिग हैं या नहीं है। तो जज साहब जब अपने आप को यह कंफर्म कर लेते हैं कि आपका आधार कार्ड भी ठीक है और जो आपने अपना आयु का प्रमाण पत्र लगाया है वो भी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में जाकर आपकी कोर्ट मैरिज संभव हो पाती है और तभी आपको आपकी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट गाजियाबाद से या दिल्ली से मिल पाता है। तो आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि लड़का और लड़की दोनों के पास में एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है, उसके साथ में एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और अगर आप एक अच्छी फाइल अपनी बनाना चाहते हैं जिसमें कि जज साहब कोई ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन आपसे ना करें, कोई ज्यादा पूछताछ आपसे ना करें, तो जितने आप डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर वो आप जरूर लगाइएगा। जैसा कि आप आधार कार्ड के साथ में अपना वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, 10th क्लास का जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग लगा सकते हैं, उसमें भी आपकी जन्म तिथि लिखी होती है या आपका जन्म का प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप मैक्सिमम जितने डॉक्यूमेंट्स आप अगर लगा सकते हैं तो वो आपके बहुत अच्छी एक मजबूत फाइल आपकी बनती है, जिससे कि उसमें इतने ज्यादा कोई क्रॉस क्वेश्चन जज साहब आपसे नहीं करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद में मात्र एक दिन के अंदर, जी हां, 3 से 4 घंटे में आप लोग अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। और अभी तक जो सिर्फ आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आप एक सिर्फ प्रेम संबंध में थे और आपने अगर डिसाइड अगर ये कर लिया है कि अब आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो गाजियाबाद में मात्र 3 से 4 घंटे में आप अपनी कोर्ट मैरिज करके और मैरिज का सर्टिफिकेट लेके आप अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों, पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी वहां परफॉर्म करवाई जाती है गाजियाबाद में हमारे द्वारा। उसके बाद में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद तहसील के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा दिया जाता है। और मैरिज रजिस्ट्रार साहब जो आपको मैरिज का सर्टिफिकेट देंगे वो दोस्तों एक बहुत ऑथेंटिक प्रूफ आपका होता है, जो गवर्नमेंट प्रूफ आपको देती है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको देती है। और गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट को, आपने मैरिज के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट को आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जी हां, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको विशेष रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, आप अपना आईडी प्रूफ और अपना आयु का प्रमाण पत्र आप घर से निकलने से पहले ही आप लोग जरूर चेक कीजिए। दूसरी चीज, आप अपनी कोर्ट मैरिज करने अगर आप आ रहे हैं यहां पर कोर्ट मैरिज ऑफिस में, तो आप आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें यहां पर, जिससे कि हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको हम ये बता सकें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी कमी अगर होती है तो हम लोग पहले ही आपको बता देते हैं, जिससे कि आप उस कमी को दूर कर सकें और कोर्ट मैरिज करते समय आपको किसी प्रकार की भी कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और तीसरी चीज कि आप मंडे टू फ्राइडे ही, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां पर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और साथ ही इसके, यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लीगल एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। जो भी आपके सवाल हैं कोर्ट मैरिज से जुड़े, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे लीगल एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी मदद करी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं स्पेशली आप उनके साथ तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके मित्र तक या जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं उन तक पहुंच पाए। तो बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।